चलिए आंटी, आपसे बात करके मजा आया। ये है कोटला फिरोज शाह, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, जो कि तुगलक डायनेस्टी का थर्ड किंग था आफ्टर हिज ब्रदर। पर इसकी एक स्पेशल चीज़ है जो मुझे आज डिस्कस करनी है कि क्यों ये जगह स्पेशल है। पहली चीज़ तो यहाँ पे जिनों का वास है। उस मस्जिद में कहते हैं कि जिन रहते हैं। वो रहा उसका महल, ये रही इसकी बाउली। दिल्ली में हमेशा से पानी गंदा ही था, आज भी था और पहले भी था। आज मुझे यहाँ पे लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, अमूमन इस जगह पे लोग कम होते हैं। अगर आपको दिल्ली में कभी शांति चाहिए तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। पर ये जगह इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। इनकी फैमिली में हिस्ट्री रही है, जो आदमी आता था नया शहर बनाता था, तो इनके जो चाचा थे गियासुद्दीन तुगलक, एक बार उनकी अपने सुल्तान मुबारक शाह खिलजी से इस बात पे ये बात हुई कि सर, उन्होंने सुल्तान को कहा कि सुल्तान यहाँ जगह अच्छी है, एक नया शहर बनाते हैं। सुल्तान ने उसका मजाक उड़ाया, बोला कि यार तू क्या शहर शहर कर रहा है, जब तू सुल्तान बन जाएगा तब शहर की बात करना, तब शहर की बात करना, तू क्या शहर बसाने की बात कर रहा है। तो ये बात बड़ी बुरी लगी उसको। किस्मत पलटी, खुसरो खान ने मुबारक शाह का कत्ल कर दिया। गियासुद्दीन ने खुसरो खान को मारा एक ऑर्चर्ड में, ऐसे एक ऑर्चर्ड था उसके अंदर। और उसके बाद उसने हज़ार सुतून में बैठ के बोला कि अगर खिलजी वंश का कोई भी आदमी बचा है तो उसको ले आओ, मैं उसको सुल्तान बना दूंगा। फिर लोगों ने कहा कि कोई नहीं बचा है। फिर उसने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है सुल्तान बनने के काबिल हो, मैं उसको सुल्तान बना दूंगा। फिर उसे कहा गया कि ऐसा भी कोई नहीं है। तो फिर लोगों ने उसी को सुल्तान बनाना ज़रूरी समझा। उसके बाद उसने तुगलकाबाद की स्थापना करी, पर 5 साल बाद ही उसकी मौत हो गई, जब वो बंगाल कैंपेन से आ रहा था अफगानपुर नाम की जगह दिल्ली में। उसके मरने के बाद उसके बेटे ने उस जगह को छोड़ दिया और अपना एक शहर बनाया, पुराने 3 शहरों को मिला के, महरौली, सीरी और जो राय पिथौड़ा के इलाके थे उनको मिला के उसने एक शहर बनाया जिसका नाम था जहाँपना। जहाँपना उसका नाम था। 1351 में 20 मार्च के दिन थाटा में एक जगह है सिंध में, वहाँ पे रेबेलियन हो रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रेबेलियन हुए। 1336 में विजयनगर हरिहर और बुक्का ने बनाया। 1347 में बहमानी एम्पायर बना। और मोहम्मद बिन तुगलक इन रेबेलियन को रोकने के लिए जब जा रहा है तो वहीं पे उसकी एक मछली खाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई, बुखार हुआ और वो मर गया। 3 दिन बाद 23 मार्च 1351 को लोगों ने उसके छोटे भाई, चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बना दिया। अब इस खास बात को सुनिएगा। सन 1928 में इस जगह पर कुछ लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी। उनमें से 3 लोगों को फांसी दी गई। किस दिन? 23 मार्च 1931 को। तो 23 का जो तारीख थी, जिस तारीख पे इस फिरोज शाह तुगलक का राजाभिषेक हुआ, वही तारीख यहाँ पे हिस्ट्री में रिपीट हुई, जब यहाँ पे इसी की बनाई हुई जगह पे कुछ लोगों ने HSRA की स्थापना करी और बाद में they were hanged on the same day. So history repeats itself, first as a tragedy, then as a, you know, that thing. That was something very significant about this place. Second significance is when Taimur Lung came to this place, he was astonished by this mosque and he said that I'll replicate this in Samarkand. तो उसने उसको समरकंद बनाया। तीसरी चीज़, एक important news इस जगह के लिए, this is the place where the only Mughal king to be assassinated was assassinated at this place, and the name of the king was Alamgir II. Alamgir II was assassinated at this place. He was the son of Jahandar Shah. तो उसको कहा कि कोई दरवेश आया है यहाँ पे, आप उससे मिलिए। यहाँ आया और उसको इमाद उल मुल्क के लोगों ने मरवा दिया। तो ये जगह शापित ही है, आज से नहीं, ये बहुत पहले से शापित जगह है। यहाँ कत्लेआम हुआ, तैमूर लंग ने कत्लेआम कराया। वो तारीख शापित हो गई जो तुगलक के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस तारीख को ही भगत सिंह को फांसी मिली जिस दिन उसका राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक को 3 चीज़ के बड़े शौक थे, एक शिकार, एक शराब और एक शबाब। तो शिकार के लिए उसने पूरी दिल्ली में हंटिंग लॉज बनाए हुए थे। शराब का शौकीन था, चुपचाप शराब पीता था, वैसे तो मुसलमान था लेकिन शराब चुपचाप पी लेता था। और लड़कियों का बहुत शौक था और उसको उसके अमीर अच्छी खासी मात्रा में लड़कियां प्रोवाइड कराते रहते थे।
तो ये 3 चीज़ों का वो शौकीन व्यक्ति था और इन शौक़ों को उसको पूरा किया उसने। कट्टर मुसलमान था, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ये बाहुली है, बाहुली देख सकते हैं। इसके लिए आपको ASI की स्पेशल परमिशन चाहिए होती है इसके अंदर जाने के लिए। और जैसे ये आपको दिख रहा है खाली इलाका, क्योंकि यहाँ की सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी किसने? शाहजहाँ ने। टू यूज़ दिस स्टोन इन मेकिंग ऑफ रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट बनाने के लिए उसने इन चीज़ों को तोड़ दिया। लाल किला उसने बनाया और यहाँ के सारे पत्थर निकाल लिए, बस ये महल छोड़ दिया। इसके ऊपर अशोक की एक पिलर है, एक और अशोकन पिलर इसके थोड़ी दूरी पे स्थित है इसका अशोकन पिलर। तुगलक स्टाइल आर्किटेक्चर है, बट बहुत ज़्यादा इसमें एस्थेटिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। द मेजर एम ओवर हेयर वॉज टू मेक गुड स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर्स। तो वो यहाँ पे दिखता है, दिस इज़ एविडेंट। और अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है, खाली एक बावली है, एक ये महल है, एक ये मस्जिद है जिसमें जिन का वास है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं अभी भी। और इसके बगल में एक स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला का, जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। लेकिन उस स्टेडियम की वजह से मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा नुकसान पहुँचता होगा इस स्ट्रक्चर को। इधर पे भी कुछ चीज़ें हैं, बट इवेंचुअली आपको रेमिनिसेंट भी नहीं मिल रहा है उस शहर का कि शहर कैसा रहा होगा। शहर अच्छा था, लेकिन अभी उस शहर में कुछ बचा नहीं है।